हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम केपीआई ग्रीन एनर्जी स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। आज कंपनी की Q1 रिजल्ट आ चुकी है, तो रिजल्ट्स के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कशन करने वाले हैं कि Q1 में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स वगैरह किस प्रकार से बढ़े हैं। एंड उसके बाद हम टेक्निकल्स के अंदर ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश बाइंग के लिए अभी कैसी अपॉर्चुनिटीज हैं एंड साथ ही साथ शॉर्ट टर्म के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ये भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को रिजल्ट्स के साथ में। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो रिजल्ट आई है ये आज ड्यूरिंग मार्केट आवर में ही आई है। इस वजह से देखो रिजल्ट बढ़िया था, तो आज के दिन स्टॉक के अंदर बहुत ही बेहतरीन तेजी भी हमें देखने को मिली है 5% की अपर सर्किट के साथ में। यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं सेल्स के साथ। तो देखो सेल्स के अंदर बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 84% से सेल्स कंपनी की बढ़ी है, बहुत ही बेहतरीन। कितनी सेल्स हुई है कंपनी की इस बार? 348 करोड़ की। अगर हम यहाँ पर पिछले साल के Q1 की बात करें तो 189 करोड़ की सेल्स की थी कंपनी ने, जो कि बढ़कर इस बार हो चुकी है 348 करोड़ की। मतलब 84% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन यहाँ पर अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो भाई यहाँ पर भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर यानी कि मार्च 2024 के क्वार्टर में सेल्स हुई थी कंपनी की टोटल 289 करोड़ की, जो कि बढ़कर यहाँ पर हो चुकी है इस बार 348 करोड़ की। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है सेल्स के अंदर, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर हम एबिट की बात करें तो देखो एबिट के अंदर 91% की ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एबिट कितने की है? 132 करोड़ की। पिछले फाइनेंशियल ईयर के Q1 में कितने थी? 69.2 करोड़ की। तो देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर में 92.9 करोड़ थी, जो कि इस क्वार्टर में बढ़कर 132 करोड़ तक पहुंच गई है। अब चलो नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। तो भाई साहब नेट प्रॉफिट के अंदर और भी बेहतरीन हमें देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट के अंदर देख सकते हो 102% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर के Q1 की बात करें तो 33.3 करोड़ की नेट प्रॉफिट थी, जो कि इस बार बढ़कर 66.1 करोड़ पर पहुंच गई है। बहुत ही बेहतरीन, मतलब यहाँ पर डबल हो चुकी है नेट प्रॉफिट कंपनी की। अब यहाँ पर देखो जो आई लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो नेट प्रॉफिट्स के अंदर एक्सेप्शनल आइटम्स हैं उसे यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बात है। एक्सेप्शनल आइटम्स को छोड़कर यहाँ पर नेट प्रॉफिट्स इतनी बेहतरीन हमें देखने को मिल रही है। चलो बढ़िया है। अब यहाँ पर अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ पर भी ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट थी कंपनी की 43 करोड़ की, जो कि इस बार बढ़कर 66 करोड़ पर पहुंच चुकी है। चलो बढ़िया है। अब यहाँ पर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस के अंदर 79% की ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ईपीएस इस बार की कितनी है? 5.48 रुपए की। अब यहाँ पर बात करें पिछले फाइनेंशियल ईयर के Q1 में तो 3.07 की थी, जो कि यहाँ पर देखो बढ़िया तरीके से 79% से बढ़ चुकी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 3.57 रुपए की थी, जो कि बढ़कर 5.48 तक पहुंच चुकी है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिली है कंपनी के अंदर। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं पिछले बार की तुलना में, तो बहुत ही लाजवाब है भाई। पिछले बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन थी, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़िया थी, वो रिजल्ट्स भी बढ़िया थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ ये हमें देखने को मिल रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर, बहुत ही बढ़िया। इस वजह से स्टॉक के अंदर आज के दिन हमें बढ़िया तेजी देखने को मिली है। और अभी ये जो स्टॉक है ये 1014 के प्राइस पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर अपर सर्किट लगी थी आज 5% की। अभी यहाँ पर अगर हम 52 वीक हाई के लेवल से डिस्काउंट की बात करें तो कुछ खास डिस्काउंट नहीं है, 6 से 7% तक की डिस्काउंट है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश बाइंग के लिए अभी सही डिसीजन नहीं होगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देखो ये पर्सनली मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरी जो स्ट्रेटेजी होती है वो ये होती है कि स्मॉल कैप के कंपनीज में कम से कम 20% की डिस्काउंट मिले,
तभी यहाँ पर मैं इन्वेस्टिंग स्टार्ट करूँगा, ठीक है। फर्स्ट एसआईपी तभी मैं करूँगा। अब यहाँ पर देखें तो कुछ खास डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, इस वजह से मैं पेशेंस के साथ बैठा रहूँगा अगर मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट है तो, ठीक है। बाकी देखो कंपनी बढ़िया है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ में बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ हमें ग्रोथ भी देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल स्मॉल कैप कंपनी है तो रिस्क भी है काफ़ी ज़्यादा, ये भी ध्यान में रखना है। तो देखो यहाँ पर अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना होगा तो मैं थोड़ा-सा पेशेंस के साथ चलूँगा, जब भी बढ़िया डिस्काउंट अवेलेबल होगी तभी यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करूँगा। अब देखो चाहे ये जो प्राइस है ये बढ़कर 1500 2000 भी क्यों ना पहुँच जाए, वहाँ से भी अगर 20% की डिस्काउंट मुझे मिलती है, तो वो प्राइस भी मेरे हिसाब से ठीक ही रहेगा। इस प्रकार की मेरी स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है? फोमो में आकर बाइंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इधर या फिर इधर हाई के लेवल्स पर बाइंग कर लिए और फिर स्टॉक के अंदर अगर प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया। तो इस प्रकार से नहीं किया जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर अगर हम सपोर्ट के लेवल्स की बात करें तो ये सपोर्ट के लेवल्स हैं 939 की, फिर यहाँ पर 856 की। तो ये सपोर्ट के लेवल्स पर बाइंग किया जा सकता है। बढ़िया डिस्काउंट यहाँ पर 856 के प्राइस पर मिल जाता है, ठीक है? जो कि पहले यहाँ पर काफ़ी टाइम इस प्राइस को टच कर चुकी है स्टॉक, ठीक है? अब यहाँ पर अगर हम मतलब शॉर्ट टर्म के लिए डिस्कस करें तो देखो ये जो मतलब लेवल है 52 वीक हाई का या फिर कहें ऑल टाइम हाई का, इसको अगर ब्रेकआउट मिलता है बढ़िया तरीके से बढ़िया वॉल्यूम के साथ में तो फिर यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेकआउट ट्रेड लिया जा सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस के साथ में। लेकिन देखो कोई ये रिकमेंडेशंस या एडवाइस मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको कोई भी यहाँ पर बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद आगे आपको अपनी खुद की भी स्टडी करनी है, खुद की भी एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद ही अगर आपको कंपनी ठीक लग रही है तो ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं, वरना अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो फिर आप अवॉइड कर सकते हो। साथ ही साथ देखो अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी हैं तो आप उनसे भी कंसल्ट करके कोई डिसीजंस ले सकते हो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ठीक है। सो ये रही हमारी आज की वीडियो केपीआई ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड। देखो कंपनी बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन है और सेक्टर भी बढ़िया है, फ्यूचर सेक्टर है, फ्यूचर में डिमांड भी रहने वाली है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो केपीआई ग्रीन एनर्जी स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।